जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? Hello student, today I am going to discuss about a very landmark as well as recent judgment. The point is, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया जिसमें ये बताया कि अब कोई भी ऐसा ऑर्डर्स बाय एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो किसी भी स्ट्रक्चर को डिमोलिशन करने वाला होगा उससे पहले आपको कोर्ट परमिशन लेना होगा. इट्स मीन रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज इशूड इंटरिम ऑर्डर्स. The interim orders that all the state authorities are to be ensured that whenever any demolition is to be done, it is to be taken the permission of the court. तो आज हम बात करेंगे इस जजमेंट्स के बारे में, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन कि क्या वो रेलिवेंट पॉइंट्स थे जो इस जजमेंट में रेज किए गए, किन प्रिंसिपल पर बेस्ड होके सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर्स इशू करे और कौन से वो लीगल प्रोविज़न हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के इस पर्टिकुलर केस में इन्वॉल्व थे. So the point is, when we talk about the case, this is the case of in redirection in the matter of demolition and structures others versus, और यहाँ पर 2024 का जजमेंट. यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास कई सारे पिटिशन्स आए जिसमें क्वेश्चन ये था कि वेरियस स्टेट्स अथॉरिटीज़ जब भी वो किसी को अरेस्ट करते हैं, अगर वो पर्सन किसी ऐसे सीरियस ऑफेंस में इन्वॉल्व है, ऐसा एलिगेशन है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिमोलिश कर दिया जाएगा और इस तरीके से उसकी प्रेजेंस को इंश्योर किया जाएगा. क्वेश्चन ये था कि वेरियस स्टेट इंक्लूडिंग यूपी, एमपी, हरियाणा एंड अदर्स जहाँ कहीं भी इस तरीके के ऑर्डर्स स्टेट ने दिए उसकी क्वेश्चनेबिलिटी आया. The question was, is it a fact that only a particular community is targeted for this bulldozer justice, or it was merely a procedure taken by the authority? So the court has to take consideration many points and the court decided. ये केस आपका कई डायमेंशन में इम्पॉर्टेंट है. एक तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बुलडोज़र जस्टिस जैसे कॉन्सेप्ट को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रोक लगा दिया. सेकेंड पॉइंट इज दैट इस जजमेंट को लास्ट अपलोडेड जजमेंट कहा जाएगा जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के चीफ जुडिशियल कैपेसिटी में, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कैपेसिटी में लास्ट अपलोडेड जजमेंट वो यही जजमेंट होगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने डिसीजन दिया. नाउ द क्वेश्चन इज, इसमें क्या फैक्ट्स थे, क्या डिस्कशन था? स्टूडेंट, द फैक्ट्स वर कि क्या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़, वो चाहे आप पुलिस अथॉरिटीज़ की बात करो या एमसीडी अथॉरिटीज़ की बात करो या कोई भी अथॉरिटीज़ इनकॉर्पोरेटेड बाय द स्टेट के पास क्या ये कैपेसिटी है कि वो किसी ऐसे हाउसेज कोई डिमोलिश कर दे जो कि किसी ऐसी पर्सन से बिलोंग करता है जिसको अरेस्ट किया गया है या वो पर्सन एलिज्ड है फॉर कमिटिंग एनी ऑफेंस. द पॉइंट इज़ वेरी क्लियर. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है उस पर एलिगेशंस हैं, डिस्पाइट मे बी द एलिगेशंस आर रिलेटेड टू द वेरी सीरियस ऑफेंस. द पॉइंट इज़, क्या स्टेट अथॉरिटीज़ के पास ये कैपेसिटी है कि वो बिफोर कन्विक्शन ही उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिमोलिश कर दें टू क्रिएट सम काइंड ऑफ डेटरेंस टुवर्ड द फैमिली? द आंसर इज़ नो. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट अथॉरिटीज़ को डिमोलिशन करना, किसी भी ऐसे स्ट्रक्चर को डिमोलिशन करना जो अक्यूज़ और उसकी फैमिली से रिलेटेड है, उसको डिमोलिश करने से पहले आपको ड्यू प्रोसेस लेनी होगी. ऐसी कौन सी वो कैपेसिटी है जिसमें आपके पास पावर है टू डिमोलिश द स्ट्रक्चर रिलेटेड टू द अक्यूज वन? सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इंटरिम ऑर्डर्स इशू करा और कहा कि जब जब किसी स्टेट मशीनरी को कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को डिमोलिश करना होगा उससे पहले कुछ सर्टेन नॉर्म्स को फॉलो करना होगा. रीज़न बीइंग कि विदाउट सर्टेन नॉर्म्स को फॉलो किए अगर किसी अक्यूज़ के स्ट्रक्चर को मीन्स टू से किसी प्रॉपर्टी को आप डिमोलिश करते हो तो नेचुरल जस्टिस का वायलेशन भी होता है. यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात की. One is, when we talk about rule of law means that is equal treatment for everybody and everybody is to be treated according to the law.
अदर देन लॉ अगर आप ट्रीट कर रहे हो, इट विल नॉट बी जस्टिशिएबल. तो लॉ, देर इज नो सच लॉ विच गिव्स द अथॉरिटी टू द पुलिस अथॉरिटीज और अदर अथॉरिटी फ्रॉम द स्टेट to demolish or destroy the property related to the accused. All right, so if you want, you need to go for the rule of law. And what the rule of law says, remember, under article 14 of the Constitution of India, when we talk about rule of law, it has various principles which are developed by the judiciary. So we know that we always talk about rule of natural justice. Rule of natural justice simply says, if you want to provide any adverse effects on anybody, first of all you should hear that person also. तो अगर आप अक्यूज के प्रॉपर्टी को डिमोलिश करने जा रहे हो तो आपको उन सारी पार्टीज को एक बार सुनना होगा जो उस डिमोलिशन से इफेक्टेड होंगे. Because might be possible there is one person, there is a son who is alleged to an offense, but all the family lives in that property. तो अक्यूज के एक्यूजेशन की बेसिस पर जब आप प्रॉपर्टी को डिमोलिश करते हो तो उससे उन सारे फैमिली मेंबर्स और पर्सन इंटरेस्टेड इन द प्रॉपर्टी को प्रेजुडिशियली इफेक्ट होगा. तो इसलिए क्या कहा कोर्ट ने कहा कि जब भी आप डिमोलिशन के ऑर्डर्स दोगे तो आपको रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना पड़ेगा. सो ऑल द इंटरेस्टेड पर्सन आर टू बी लिसन ऑन दैट कंटेक्स्ट. Secondly, the Supreme Court has asked the government authorities what kind of authorities you have to exercise, because एग्जीक्यूटिव बॉडीज का काम है सिर्फ लॉ को इन्फोर्स कराना. एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम बिल्कुल नहीं है कि आप उन्हें जुडिशरी डिसाइड करो, यानी कि जजशिप जुडिशरी का काम है और एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम डिसीजंस लेना नहीं है, न्याय देना नहीं है. टर्म्स ऑफ जुडिशरी लॉ इन्फोर्समेंट करिए. तो यहाँ एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम कन्विक्शन करना नहीं है, जबकि अक्यूज का कन्विक्शन अभी नहीं हुआ है जुडिशरी के थ्रू भी. तो उससे पहले जब आप किसी कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश करते हो तो कहीं ना कहीं यू आर सेटिंग अ नॉर्म्स दैट द पर्सन इज कन्विक्टेड ऑलरेडी. तो डिमोलिशन क्या ये इन्फेरेंस दे रहा है दैट अक्यूज इज अ कन्विक्ट ऑल्सो? वी नो दैट देयर इज अ डिफरेंस. अक्यूज एंड कन्विक्ट पर्सन में डिफरेंस है. द कन्विक्शन अथॉरिटी फॉर द कन्विक्शन इज द सोल अथॉरिटी ऑफ जुडिशरी. The police authorities or the state machineries are not having capacity to convict in the person. तो यहाँ पर पुलिस अथॉरिटीज के पास पावर नहीं है टू डील विद दिस मैटर. एग्जीक्यूटिव बॉडीज कैन नॉट डिक्लेयर अ पर्सन गिल्टी. रिमेंबर स्टूडेंट, तो यहाँ पर कोर्ट ने एक और प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस कराया कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर विच वी ऑलवेज बिलीव विल बी इफेक्टेड इफ द एग्जीक्यूटिव बॉडी इज गोइंग टू कन्विक्ट द पर्सन. By how convicting? Convicting through demolition of the property related to the accused one. Other aspect was due process of law. Even if executive body wanted to demolish the structure related to the accused one, because we have some provision in the BNSS also that to ensure the appearance of the accused person, we can attach the property and we can some way or other sell the property also, but they are limited in sense we have to follow due process of law. Due process of law allows that there must be proper norms to be followed. दैट इज़ वॉट कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर्स देने में कहा कि आपको सर्टेन नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा. अगर किसी स्ट्रक्चर को डिमोलिशन करने का ऑर्डर्स दे रहे हो तो पहली बात तो पार्टीज को सुनो, इफेक्टेड पर्सन्स को सुनो. That is the one rule. Secondly, executive bodies are not to give the inference that they are proving any person guilty. This is the second norm. The third one is you need to follow the complete due process of law. What it means? It means that you should give a prior notice to the person affected by the demolition that we are going to make demolition of the property. So that is what in this case the court has given, that there must be a 15 days prior notice.
तो 15 डेज का प्रायर नोटिस इज नॉट मैंडेटरी, आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट इज कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करो, मीन्स टू से जितने पार्ट को प्रोपोर्शनैलिटी से उतने ही पार्ट को डिमोलिश करो जितने से आपका पर्पस जस्टिफाई हो जाएगा, आपका पर्पस फुलफिल हो जाएगा। तो आर्बिट्रेरली द होल प्रॉपर्टी इज टू बी डिमोलिश, द फैमिली मेंबर्स कमिंग आउट फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी इज नॉट फेयर। तो यहाँ पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी फॉलो करिए, जो कि आर्टिकल 21 में भी इम्प्लिसिट है और आर्टिकल 14 भी इसको सप्लीमेंट करता है। सो दीज आर द पॉइंट्स, प्लीज रिमेंबर देयर इज अनदर एक्सेप्शन ऑल्सो। सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ को यहाँ क्लैरिफाई भी किया कि जो हम इंटरिम ऑर्डर्स दे रहे हैं वो इंटरिम ऑर्डर्स किसी ऐसी चीज़ों पर लागू नहीं होते जबकि किसी पर्सन ने किसी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ पे इंक्रोचमेंट करा है। तो अगर किसी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ पे इंक्रोचमेंट हुआ है तो वहाँ पर अगर डिमोलिशन के ऑर्डर्स आते हैं तो उस पर ये जजमेंट लागू नहीं होता। हम यहाँ पर इस जजमेंट में सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन में बात कर रहे हैं जब किसी पर्सन पे किसी ऑफेंस का एक्यूजेशन है और उस एक्यूजेशन के फर्दरेंस में एग्जीक्यूटिव बॉडी उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी को डिमोलिश करने का ऑर्डर देते हैं। तो उस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा देयर विल नॉट बी एनी फर्दर डिमोलिशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रॉपर्टी related to accused one without taking prior permission of the court also। तो आपको कोर्ट को ये सुनिश्चित करना होगा, बताना होगा कि इस तरीके के हम ऑर्डर्स करने जा रहे हैं और इसमें पूरी ड्यू प्रोसेस, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज टू बी फॉलोड। So this was the basic points in this case. Please remember student, सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में जो भी वर्डिक्ट दिया ये आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सरसाइज करते हुए दिया। The purpose was to ensure the justice. For the end of justice, these guidelines were given. So if you want to study more about this case, you will have to see the summary of this case and try to find out ki what are the guidelines which are provided in this case. This was all, and I have discussed all these principles, etc. Thanks for watching this video. Subscribe for more content.